नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा का विषय होगा, एक रूब्रिक है, माइंड रूब्रिक पर चर्चा करेंगे। पिछला वीडियो में चर्चा किए थे, उसी से मिलता जुलता हुआ ये रूब्रिक है और प्रायः ही आता है, हेड रूब्रिक है। वो रूब्रिक है डिस्करेज्ड। पिछला वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे डेस्पियर पर, उसी से मिलता जुलता है, कंफ्यूजन होता है। डिस्करेज और डिस्पियर ये सब समान मिलते जुलते रूब्रिक है, डाउटफुल। तो इसीलिए इस रूब्रिक के अंतर्गत बहुत सारे मेडिसिन हैं। ये हेड रूब्रिक है और इसके अंतर्गत बहुत सारे सब रूब्रिक हैं। तो पहले हेड रूब्रिक को समझेंगे तभी सब रूब्रिक को समझ सकते हैं, इसलिए इसको समझना जरूरी है। एक बात आप लोगों से डिस्कस कर ले कि देखिए, हम लोग रोगी के अंदर उसके मानसिक अवस्था को रूब्रिक के माध्यम से ही अच्छे से समझ सकते हैं। रूब्रिक के जितना ही ज़्यादा जानकारी होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केवल मेडिसिन, एक मेडिसिन जैसे बेलोडोना है, बेलोडोना के मान लीजिए कि 700-800 उसका मेंटल रूब्रिक है, तो कितना याद रख सकते हैं आदमी? कौन पेशेंट किस अवस्था में आएगा पता नहीं। केवल पेशेंट के मेंटल लक्षण को याद रखने से उतना लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए रूब्रिक का जानकारी होना बहुत जरूरी है। दवा के जर्नी ठीक है, समझना है, लेकिन रूब्रिक बहुत जरूरी है समझना। रूब्रिक नहीं समझिएगा तो कुछ नहीं है। तो चलिए अब इसको समझते हैं, डिस्करेज को। देखिए, डिस्करेज है, इसमें एक क्या है, पहले डिस है एक वर्ड और एक है कैरेज, तब हुआ है ये डिस्करेज। तो आज यदि हम डिस के मतलब क्या है, डिस जिसके आगे लगता है ना उसको ठीक उसका मतलब है कि उलट देता है। उसके जिसके आगे डिस लगेगा उसके अर्थवे के ही उलट देगा, यही इसका स्वभाव है। तो अब ये कैरेज के आगे है तो कैरेज के अर्थ को तो उलटिए देगा। तो कैरेजवे को पहले समझ लेंगे। कैरेज को यदि पहले हम समझ लेते हैं तो डिस्करेज को समझ सकते हैं, ऐसा लग रहा है। तो चलिए पहले कैरेज को समझते हैं। डिस के समझ लिए कि अर्थ उलट देगा, तो कैरेजवे को समझते हैं पहले। कैरेज जो है क्या है, कैरेज इज द क्वालिटी shown by someone who decides to do something difficult or dangerous even though they may be afraid। कैरेज का हिंदी क्या होता है? कैरेज का मतलब होता है साहस, उत्साह, ये सब मतलब होता है। तो अब कैरेज को हम इसको साहस उत्साह जान लेने से तो थोड़ी होगा कि साहसी है, उत्साही है, ऐसे जानने से थोड़े होगा। अब इसको इसका लक्षण क्या होगा, गुण क्या होगा उसका? तो कैरेज क्या है, एक क्वालिटी है जो दर्शाता है कि उसमें क्या होता है ना कैरेज में, कि जो व्यक्ति में कैरेज होता है वो व्यक्ति डिफिकल्ट काम को, डिफिकल्ट सिचुएशन को, डेंजरस सिचुएशन को भी सामना करने से नहीं पीछे हटता, पीछे नहीं हटता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो डरता नहीं है, वो सामना करने के लिए तैयार रहता है, पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब कि उसको भीतर से डर नहीं है, से बने डर माने डरा हुआ व्यक्ति भी कैरेजियस हो सकता है, ये चीज को समझ लीजिए। अब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनट उदाहरण को दे देते हैं महाभारत का। आप लोग महाभारत देखे होंगे तो देखे होंगे कि कर्ण और अर्जुन का जब लास्ट युद्ध हो रहा था तो कृष्ण और अर्जुन जो रथ पर बैठे हुए थे उनको देख कर करके बोला था कि हाँ महाराज शल्य आप ठीक ही कहते थे अर्जुन के बारे में से। देखिए तो वो सामने का दृश्य जो है से बहुत भयानक है।
तो वही पूछा कि क्या अंगराज आप डर रहे हैं? तो कर्ण बोला कि जो डरते नहीं वो काठ का जोधा होते हैं। यानी डर तो है, लेकिन तो भी मैं उनका सामना करूंगा। डर, वो भी बोला था, अर्जुन भी बोला था एक बार कि डर तो होता है, लेकिन डर ही आदमी को क्या बनाता है? सतर्क बनाता है। ये चीज हम लोग डर होगा तभी आदमी सतर्क बनता है। तो ये है, तो कैरेजियस है तो इसमें डर नहीं होगा। और सोच लीजिएगा कि डर नहीं होगा से बात नहीं है, डर है उसमें, लेकिन वो उसको सामना करने के लिए तैयार है। कर्ण बोला था कि ठीक है, हम तो भी सामना करेंगे इसको। तो ये चीज है कैरेजियस। अच्छा, एक डिफिनेशन है, और दूसरा भी है, द एटीट्यूड ऑफ फेसिंग एंड डीलिंग विथ एनीथिंग रिकॉग्नाइज्ड एज डेंजरस, डिफिकल्ट, पेनफुल इंस्टीड ऑफ विथड्रॉइंग फ्रॉम इट। आगे इसको बता दिए कि ऐसी मनोवृत्ति जो जिसमें ऐसा मनोवृत्ति हो कि जो डेंजरस चीज को, पेनफुल चीज को माने सामना करे, उससे पीछे न हटे, वही करेजियस है। पीछे नहीं हटेगा, डरेगा नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब डिस्करेज के का हो गया, अभी मतलब क्या हो गया भाई? अब जिसमें ये चीज नहीं रहेगा, जिसमें माने जो डेंजरस चीज है उसको सामना करने का साहस नहीं रहेगा, उत्साह नहीं रहेगा, डिफिकल्ट चीज को सामना उत्साह करने का नहीं रहेगा, उसको जैसे कि ये हो गया, डिस्करेज हो गया, हतोत्साहित कहेंगे, उत्साह खत्म हो गया। अब इसका देखिए, डिस्करेज का इंग्लिश मीनिंग हुआ हैविंग लॉस्ट योर कॉन्फिडेंस और इंथुसियाज्म फॉर समथिंग। अच्छा, माने इसमें ऐसा है, रोगी को पहले कोई चीज करने का उत्साह था। डिस्करेज को ऐसा समझिए, एकदम संक्षेप में, रोगी को कुछ करने का जो पहले उत्साह था वह उत्साह अब नहीं रहा। माने जिस उत्साह से, जिस जोश खरोश से वो पहले वो चीज काम को कर रहा था, अब उसमें कमी आ गई है। अब उस उत्साह से नहीं ये कर रहा है वो चीज को। दवाई हो चाहे कुछ हो, दवाई ये करा रहा था पहले उत्साह से, क्या है बीमारी है तो क्या है, इसको तो ठीक हो जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा, दवाई कराते हैं डॉक्टर से 15 दिन। लेकिन जब ऐसा नहीं हो रहा है या किसी कारणवश उसका वो उसके अनुसार घटना नहीं घट रही है, तो वो हतोत्साही होने लगा। तो ये हो गया साहस। कोई मान लीजिए कि कोई 1 लाख रुपया लगा के दुकान खोला, सोचा कि चलो भाई महीना में 10,000 रुपया तो कमाइए लेंगे। अब 1 महीना खूब जोश खरोश से जैसे कि टाइम पर दुकान खोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब 1 महीना के बाद देखता है कि उसको तो 4-5 हज़ार रुपया तो ऐसे किया, तो थोड़ा उसका जोश खरोश कम गया। तो अभी 1 महीना और थोड़ा सा कम जोश खरोश से लगा हुआ, दूसरा महीना देखा कि और उतना ही हो रहा है, तो एकदम मैंने उसका जोश, जो पहले जो टाइम पर दुकान जाता था, टाइम पर बंद करता था, वो अब से इधर उधर करने लगा। ये क्या हुआ? यही जो है सो उसका उत्साह जो था पहले, उसमें कमी आ गया। यही हुआ उसके। इसमें है जो साहस, दृढ़ता किसी काम को करने हेतु जरूरी है, उसका नष्ट हो जाना, यही हो गया डिस्करेज। तो अब उम्मीद करते हैं कि डिस्करेज को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आज के लिए भी इतना ही। जो लोग चैनलवा को सब्सक्राइब न कर रहे तो भाई कर दो सब्सक्राइब, तो और अच्छा लगता है। तो अब इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।